नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला। साल 2020 बहुत ही मनहूस साल रहा है। अच्छा है कि अब ये साल खत्म हो रहा है। इस साल को आप और हम जितना भी कोसे कम ही है। 2020 में गरीबों से रोजगार छिन गया, यहाँ तक कि कई पत्रकारों को भी कई मीडिया हाउस मालिकों ने बाय बाय कह दिया। कोरोना का रोना वैसे तो पत्रकारों को पहले भी बिना किसी नोटिस के निकाला गया है। ऐसे पत्रकारों की दिल्ली में कमी नहीं है जिन्होंने केंद्र सरकार के खिलाफ खबरें दिखाने की हिमाकत की। अगर हमसे टकराने की कोशिश की तो देख लेना, हाथ धोना पड़ेगा तुम्हें नौकरी से, या अगर नौकरी करनी है तो हमारा गुणगान करते रहो। जैसे दिल्ली में सभी कथित हिट टीआरपी वाले चैनल्स पर प्राइम टाइम में दिखने वाले पत्रकार करते हैं, ठीक वैसा ही करते रहो। अब पत्रकारों का काम सरकार की खामियां नहीं बल्कि खूबियां दिखाना रह गया है। जैसे केंद्र का कृषि कानून बहुत ही चंगासी, सब चंगासी। अरे अरे रे, ये किसान तो साजिश करने वालों की हाथ की कठपुतली बन गए हैं बेचारे। अब इन बेचारों को कौन समझाए कि कानून अच्छा है, लेकिन यही किसान अगर गलती से इनकलाबी नारा लगा देता है फिर तो वो खालिस्तानी बन गया है। उफ, ये तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा है। खालिस्तानी कनेक्शन की बात सर इसमें सामने आ रही है, सभी कुछ अभी तक कोई इनपुट मिला है? इनपुट ये है कि कुछ इस प्रकार के अनवांटेड एलिमेंट्स ये इस भीड़ के अंदर आए हुए हैं और हमारे पास रिपोर्ट्स जो हैं, अब इसका खुलासा अभी करना ठीक नहीं है, लेकिन जैसे ही कोई पुख्ता प्रमाण मिलेगा आपको बताएंगे। कुछ उन्होंने नारे बोले हैं, एकदम सीधे सीधे नारे बोलते हैं, जो ये कहते हैं उनके अंदर से जो चली है, जो ऑडियोज वीडियोस चली हैं कि हम इंदिरा गांधी को ये कर सकते हैं तो मोदी को क्यों नहीं कर सकते हैं। सारी चीजें होंगी, एक बार इस समस्या का हल करेंगे। ओ हो, देश को तो टुकड़े टुकड़े गैंग खालिस्तानियों के साथ मिलकर तोड़ने पर आमदा है। वो ओल्ड इंडिया चाहिए जो टुकड़े टुकड़े गैंग को समर्थन करने के लिए पहुंच जाए। ऐसे ओल्ड इंडिया की जरूरत है क्या? अब कानून वानून छोड़ो, पहले देश बचा लो। किसान खुद ही खुद को बचा लेंगे। अगर नहीं बचा पाएंगे तो हमने ड्यूटी लगाई है ना बड़ी बड़ी कंपनियों की, वो आ रही है ना किसानों को सहारा देने, क्योंकि हम तो पहले ही सबसे बड़ा काम देश बचाना है वो कर रहे हैं। अरे चीन से हम थोड़ी डर रहे हैं, हमने तो नेपाल तक को औकात दिखा दी थी। चलिए इधर उधर की बातें मत करिए। तो पहले हम क्या बातें कर रहे थे? यही ना कि हमने किसानों को बचाने के लिए ड्यूटी लगाई है बड़ी बड़ी कंपनियों की। वो आकर के किसानों की फसलों को ऊंचे दाम में खरीदा करेंगी, जैसा कि बिहार में दशकों से किया जा रहा है। नादान है वो अनपढ़ किसान, ये समझ ही नहीं रहे हैं कि खुले बाजार में फसल बेचकर बिहार का किसान धनवान बन रहा है। उन्हें क्या पता बिहार में जो किसान है मजदूर बनने का तो दिखावा करते हैं। बिहार के मजदूर थोड़ी न जाते हैं दूसरे राज्यों में मजदूरी करने। उनके पास अच्छी खासी खेती है, वो क्यों जाने लगे भला? ये तो पंजाब और हरियाणा का किसान है जो दूसरे राज्यों में जाकर मजदूरी करता है। इसीलिए हमने सोचा कि चलो इन बेचारों को भी ज्यादा आमदनी करने वाले मौके पैदा कर देते हैं, कुछ कमा खा लेंगे। लेकिन ये किसान तो सड़क पर आ बैठे हैं, कहते हैं कि मुझको ये कानून वानून नहीं चाहिए, मारे को तो बड़ी कंपनियों से डर लागे है साहब। ये झूठी मक्कार सरकार है, इन्हें सद्बुद्धि दे भगवान, अन्यथा किसान जाग के गांव से एक एक निकल आएगा तो भागने दिल्ली में भागने के लिए रास्ता नहीं मिलेगा। थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो, किसान से माफी मांगो और अपना कानून उल्टा लो, अपने घर ले जाओ। इनके बाबा का देश नहीं है, ये जनता घूम रही है, इनका देश है ये। जेकर ये कानून रद्द नहीं होए ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਚੱਲੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲੈਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ ਅੰਦੋਲਨ। ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਧੇਗਾ, ਘਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਅੱਗ ਬਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਦਿਨ ਪਰ ਦਿਨ ਵਧੇਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ, ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਮੰਨ ਲਵੇ। अब ये आवेंगी और सारिਆਂ ਨੂੰ गुलाम बनाਉਣਗੀ। हे भगवान, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬੜੇ ਖਤਰਨਾਕ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ 80% ਤਾਂ ਜੁੜਿਆ ਵਾ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ 80% ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਆਏ ਆ ਇਹ ਖਾੜਕੂਗਾ
ਇਹ ਖਾਲਸਤਾਨੀਆਂ, ਇਹ ਵੱਖਵਾਦੀ, ਅੱਤਵਾਦੀ, ਇਹ ਫਲਾਨਿਆਂ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ, ਖਾੜਕੂ ਹੋ ਗਏ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖਵਾਦੀ ਹੋ ਗਏ, ਖਾਲਸਤਾਨੀ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ यूपी ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬਿਹਾਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀ ਹੋਏ? आत्मनिर्भर भारत का काम भी तो देखना है। विश्व की आज की स्थिति हमें सिखाती है कि इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। हमारे यहां शास्त्रों में कहा गया है, एषः पंथः, यानी यही रास्ता है आत्मनिर्भर भारत। संसद भवन बनवा रहे हैं ना हम, 971 करोड़ रुपए में तैयार होगा ये। क्या कहा? नौकरी? अब इस देश में तो टू मच डेमोक्रेसी है, सब काम वाम करना नहीं चाहते हैं, बस मांगते रहना चाहते हैं। अब नौकरी भी हम ही से मांगोगे? चलो चलो आत्मनिर्भर बनो, थाली बजाओ। कंपन पैदा करो, कायनात की पॉजिटिव एनर्जी को इनवाइट करो। शाहरुख खान ने कहा था ना कि अगर आप शिद्दत से किसी चीज को चाहो तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में जुट जाती है। मित्रों, सब चंगा सी। अरे अमेरिका में ट्रंप कैसे हार गया? और इसलिए जब आपने पूछा है हाउडी मोदी, तो मेरा तो मन कहता है उसका जवाब यही है, भारत में सब अच्छा है। सब चंगा सी। बधाज मजामा छे। अंता बागुंदी। एल्ला चिन्नागिरे। एल्लाम सौकियम। सर्वच्छान चाल्याए। सब खूब भालो। सबू भल्ला अच्छी। साथियों, हमारे अमेरिकी मित्रों को ये आश्चर्य हो रहा होगा कि मैंने क्या बोला है।